हेलो गाइस, एक बार आपका फिर से स्वागत है झार डीएनए में। जैसे आप गूगल पे सर्च करते हैं झार डीएनए, तो मेरी जो चैनल है वो आपको सेकंड लिस्ट पे मिलने वाली है। तो चलिए इस पे क्लिक करते हैं, इसे ओपन कर लेते हैं। अब आते हैं आज के वीडियो पे और आज के टॉपिक पे आते हैं। तो आज जो मैं आपको बताऊंगा वो बताऊंगा तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ था, ये देखिए, और इस पे जो है आपको 2000 करके पेमेंट मिले हुए हैं, पैसे मिले हुए हैं। तो अब अगर आप झारखंड राज्य फसल राहत योजना में अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो ऑटोमेटिकली डाटा जो है फैच कर जाएगा। यानी कि जैसे हम लोग यहां पे अपना मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर लिखेंगे तो ये हमें फैच करके बता देगा कि आप पीएम किसान सम्मान निधि में रजिस्टर्ड हैं, आपका सारा डाटा आ जाएगा। कैसे क्या करना है वो सारी चीजें बताऊंगा, वीडियो पे बने रहिएगा। तो चलिए अब हमें क्या करना है, सबसे पहले लिखते हैं झारखंड राहत फसल योजना। ठीक है, तो यहां पे देखिए पहली जो वेबसाइट है आपको मिल जाएगी। ठीक है, किन्हीं का एक कमेंट था कि यहां पे हमें जो है फॉर्म नहीं मिल रही है। मैंने जो फॉर्म बताया हुआ था फिलअप करने के लिए, तो वो फॉर्म हमें नहीं मिल रही है। अब हम क्या करें, चलिए सबसे पहले उसी को क्लियर कर देते हैं। तो देखिए यहां पे जो फॉर्म है एक घोषणा पत्र है। ठीक है, तो आपको घोषणा पत्र यहां पे मिल जाएगा। दूसरा जो है यहां पे देखिए सहमति पत्र बट्टेदार और घोषणा पत्र बट्टेदार। तो आपको एक ही फॉर्म अब भरना है। जो पहले मैंने एक फॉर्म बताई हुई थी उसे अब आपको भरने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता कुछ भी नहीं है। इस फॉर्म को फिलअप करना है, इसके साथ आपको आधार कार्ड लग जाएगा और बैंक पासबुक लग जाएगा और जमीन की रसीद हो गई। मैं भी सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं, बट जिन्होंने कमेंट किया हुआ था उसके लिए मैं अब बता दे रहा हूं कि अब आपको कोई और फॉर्म देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं रजिस्ट्रेशन आपको करके दिखा देता हूं। किसान पंजीकरण करे पे क्लिक करेंगे। देखिए मैं दो चीजें भी आपको क्लियर कर दूंगा। पहला, जो लोग पीएम किसान पे रजिस्टर्ड हैं, यानी कि यहां पे पीएम किसान सम्मान निधि पे रजिस्टर्ड है, और जो लोग उस पे रजिस्टर्ड नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं जो लोग इस पे रजिस्टर्ड नहीं है, देखिए यहां पे सबसे पहले आधार कार्ड पे अंकित जो नाम है उसे आपको इस तरह से लिखना है। देखिए मैंने अपना यहां पे नाम लिखा। अब मैं कुछ चीजें आप लोगों को हाइड कर दूंगा, ताकि प्राइवेसी के कारण हाइड करना पड़ता है। जैसे आधार कार्ड में आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता, इसी के लिए। अब देखिए यहां पे आधार कार्ड नंबर लिखने के बाद मैं मोबाइल नंबर लिखूंगा यहां पे। ठीक है, जैसे ही हम लोग यहां पे इतना डाटा लिखें, अभी देखिए कुछ भी नहीं हमें शो किया, कुछ भी नहीं आया। अब गेट ओटीपी में क्लिक करूंगा, अब मेरे मोबाइल पे एक ओटीपी आएगी, उसे हमें यहां पे लिखना है। ठीक है, लेकिन जो लोग पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ उठा रहे हों, ठीक है, मेरे मोबाइल पे अभी ओटीपी आ गया, मैंने हटा दिया है, हमें जरूरत नहीं है। तो जो भी लोग पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ उठा रहे हों उनके लिए अब मैं आपको बताऊंगा। वो तो नया लोगों के लिए था, ओटीपी भेज दी जाती। तो अब मैं फिलअप कर रहा हूं। यहां पे देखिए मैंने आधार कार्ड नंबर लिखा और उनका नाम लिखा। जैसे ही लिखा, अब देखिए यहां पे आके लिखा हुआ आपको देखने को मिल जाएगा, आपका व्यक्तिगत विवरण हमारे डेटाबेस में पहले से मौजूद है, कृपया अपने विवरण की जांच करें, यदि गलत है तो आप अपडेट बटन पे क्लिक करके सुधार सकते हैं। तो ये जिनका पीएम किसान पे रजिस्टर्ड है ना, उनका ये डाटा शो कर जाएगा, इस तरह से कुछ देखने को उनको मिल जाएगा। ये चीज आपको समझना है। ठीक है, अब हम लोग गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। अब हमारे मोबाइल पे एक ओटीपी आएगी, उस ओटीपी को मैं यहां पे लिखूंगा। 6 डिजिट का ओटीपी होगा, उसे आपको लिखने के बाद वेरीफाई पे आपको क्लिक करना है। थोड़ा सा वेट कर लेना है, हो सकता है कई बार सर्वर इशू होगा। तो लिखने के बाद देखिए मैं यहां पे वेरीफाई पे सिंपली क्लिक कर रहा हूं। जैसे मैं इस पे वेरीफाई पे क्लिक कर रहा हूं, हमारा वेरीफाई हो जाएगा। और देखिए कुछ चीजें मैं हाइड कर दे रहा हूं प्राइवेसी के कारण। अब देखिए जो भी आप एसटी, एससी, ओबीसी हैं वो आपको यहां पे देखने को, ये तो आपका आ ही जाएगा। ठीक है, आपका व्यक्तिगत वाला। नीचे जब आते हैं आप एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल, जिस पे भी आते हैं वो चीजें आपका आ जाएगा। आप किस बैंक में आपका खाता है वो भी यहां पे देखने को मिल जाएगा। आईएफएससी कोड आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, सारी चीजें यहां पे देखने को मिल जाएगी। आपने कौन सा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड किया हुआ था वो सारी चीजें यहां पे देखने को मिल जाएगी। खाता नंबर आपका क्या था वो सारी चीजें आ जाएंगी। अब यहां पे देखिए पिता का नाम आएगा, तो पिता का नाम आपको यहां पे लिखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहां पे आईएफएससी कोड मैं लिख रहा हूं। कुछ चीजें मैं जल्दी जल्दी फिलअप कर दे रहा हूं ताकि आप लोग देखते देखते बोर ना हो जाए। नीचे आपको यहां पे पासवर्ड एक जनरेट करना होगा। जैसे एग्जांपल के लिए 54321
0। फिर उसी तरह से ये जो कैप्चा है इसे आपको फिलअप करना है, उसके बाद चेक मार्क लगा दीजिए और रेस्टेट पे आपको क्लिक कर देना है। ध्यान रहे एक बार आप वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद रेस्टेट पे क्लिक करते हैं और ओके करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह से पंजीयन होके आ जाएगा। यहां पे आपका पंजीयन संख्या आपको देखने को मिल जाएगा, आपका नाम देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से हमने देखिए रजिस्ट्रेशन कर लिया हुआ है। आपको पंजीयन संख्या रखना है, ठीक है, और लॉगिन पे क्लिक करके लॉगिन हो जाना है, पासवर्ड जो भी आपने रखा हुआ था उस पर क्लिक करके। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपका खुद का जमीन है, ठीक है, आपके नाम से जमीन है, तो क्या क्या दस्तावेज आपको लगेगा, तो एक आधार कार्ड लग जाएगा, एक बैंक पासबुक लग जाएगा, और ये जो घोषणा पत्र हमने अभी डाउनलोड किया है वो आपको लग जाएगा, यानी कि 3 चीज। और अगर आपके दादा परदादा का नाम से है तो आपको एक रसीद, जमीन की जो रसीद होती है ना, वो आपको लग जाएगी, और एक वंशावली, मतलब दादा का, उसके बाद आपके पिताजी जो भी आए उस तरह से आपको एक वंशावली बनाना होगा। तो ये 5 चीजें अगर आपके परदादा के नाम पे, दादा परदादा के नाम पे जमीन है तो आपको ये चीजें लगेंगी। और अगर आपके खुद के नाम पे है तो बस 3 चीज, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और एक घोषणा पत्र, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। चलिए, अब बहुत बातें कर ली हमने, अब लॉगिन पे क्लिक करते हैं सीधे और लॉगिन हो जाते हैं। ठीक है, तो हमने कुछ इस प्रकार से लॉगिन हो गया। यहाँ पे देखिए एक हमारा रजिस्ट्रेशन देखिए टिक मार्क लगा हुआ देखने को आपको मिल रहा है। दूसरा यहाँ पे क्रॉस 2 मार्क आपको क्रॉस बना हुआ देखने को मिल रहा है। अगर आप ये देखिए जिनका भी मैं भर रहा हूँ फॉर्म, उनका 2 ही स्टेप आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप न्यू हैं, पीएम किसान में रजिस्ट्रेशन नहीं है आपका, तो 3 4 5 शायद आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन इनका पीएम किसान में रजिस्ट्रेशन है, इसीलिए हमें सिर्फ 2 ही मिल रहा है। एक तो हमारा वेरीफाई हो चुका है, दूसरा यहाँ पे वेरीफाई होना बाकी है। तो हम लोग जल्दी से उसे भी वेरीफाई करके मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। स्क्रॉल करते हैं, नीचे जाएंगे, देखिए यहाँ पे आधार कार्ड और बैंक पासबुक अपलोड करना है। लेकिन यहाँ पे देखिए हमने ये सारी चीजें तो लिखी ही नहीं है, ये ऑटोमेटिकली आ चुका है, आप देख लीजिए। ठीक है, हमने ये सारा चीज़ें फिल नहीं किया, बट यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया। इस पर क्लिक करके आधार कार्ड में अपलोड कर देता हूँ ये, और बैंक पासबुक भी मैं अपलोड कर देता हूँ, ये देखिए। ठीक है, दोनों अपलोड हमने कर दिया। यहाँ पे ये देखिए प्रोसेसिंग हो रही है, अपलोड हो रही है, ये कुछ ही देर में अपलोड हो जाएगी। और चलिए, ये हमारी फाइलें अपलोड। अब यहाँ पे देखिए हमने ये चीज़ कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पे ऑटोमेटिकली, यानी कि पीएम किसान की वेबसाइट से ये फैच करके हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है 0 एकड़ 57 डिसमिल। आपकी जितनी भी जमीन, अगर आपको यहाँ पे लगे कि आपने कुछ ज़मीन ज़्यादा शो करनी हो, ठीक है, आपने यहाँ पे कम शो किया था, यहाँ पे ज़्यादा शो करना, तो भूमि विवरण पे क्लिक करके आप बढ़ा सकते हैं। जैसे कि वहाँ पे आपने पीएम किसान पे 1 एकड़ शो किया था, अगर आपकी ज़मीन 2 एकड़ हो तो भी यहाँ पे आप भूमि विवरण पे क्लिक करके, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए भूमि फाइल जोड़ें, यहाँ पे देखिए भूमि विवरण एवं फसल जोड़ें। जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे सारी डिटेल आपको फिल करनी होगी, जिला, अंचल, हल्का, मौजा, ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी होगी। ठीक है, जितने भी ज़मीन है यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, अगर आपको ऐड करना हो तो। फिलहाल मैं यहाँ पे ऐड नहीं करने वाला हूँ, अगर आपको ज़रूरत हो तो आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे देखिए यहाँ पे अप्रूवल आपको दिखाई देता होगा, और भूमि फाइल यहाँ पे देखिए आपको अपलोड करनी होगी। यस करते हैं, और देखिए यहाँ पे ये फाइलें अपलोड करनी होगी। नहीं तो आप 9 करके देखिए, अगर आपकी खुद की ज़मीन है तो हाँ कर दीजिएगा, नहीं तो 9 करके ये सारी चीज़ें आपको अपलोड करनी होगी। तो ये चीज़ें समझनी है। ठीक है, अगर खुद की ज़मीन है तो यस करना है, और दादा परदादा की ज़मीन है तो 9 करके आपको अपलोड करना है। अब यहाँ पे आते हैं, ये देखिए आधार हमने अपलोड कर दिया, बैंक पासबुक अपलोड कर दिया। यहाँ पे आप क्लिक करके 100 कर सकते हैं, थोड़ा सा स्लो होता है बट कहीं ना कहीं दिख ही जाता है, थोड़ा सा अगर नेट कनेक्टिविटी अगर अच्छी हो तो। और इस तरह से आपके पास आ जाएंगी। भूमि फाइल एवं फसल जोड़ें, देखिए फसल जोड़े पे अगर हम लोग क्लिक करते हैं, एकड़ डिसमिल जो भी है वो आप लिख सकते हैं 50, ये देखिए। अब फसल का नाम धान है तो धान लिख दीजिए 2022, और तिथि भी आप दे दीजिएगा। तो इस तरह से मैं डालने के बाद ओके करता हूं, तो ये देखिए हमारा एक नया यहाँ पे देखने को मिल रहा है 757 डिसमिल। ठीक है, तो इस तरह से आपको सारी चीज़ें देख देख के अपडेट करनी है,
और यहाँ पे अगर आपका खुद का ज़मीन नहीं है, मतलब दादा परदादा का है, तो ये सारी चीज़ें आपको अपलोड करनी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वंशावली मांग रहा है, तो वंशावली अपलोड करेंगे। घोषणा पत्र, तो यहाँ पे घोषणा पत्र अपलोड करेंगे। ठीक है, तो ये 3 हमने अपलोड कर दी, बस उसके बाद अपलोड पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आपका जो है ये अपलोड हो जाएगा। तो एक एक चीज़ें आपको समझनी है किस तरह से आपको फिलअप करना हो, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं और कोशिश करूँगा और अच्छी वीडियो बनाने के लिए, ताकि आप लोग एक कमेंट और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर कुछ सीखने को मिलता हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। फिलहाल मुझे देखने का कोई नहीं है कि मैं देखूं। अगर आपने सारा कर दिया हुआ है, सारा चेक कर लिया आपने कि हाँ भाई हमने तो सारा फिलअप कर दिया, अब अंतिम सबमिशन पे आपको क्लिक करना है और ओके पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपका डिटेल शो कर जाएगा। आप इसे प्रिंट पे क्लिक करके प्रिंट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट वगैरह लेके रख सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप झारखंड राज्य फसल राहत योजना को आसानी से फिलअप कर सकते हैं अपने मोबाइल या अपने लैपटॉप से घर बैठे। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा, और आशा है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव फन, बाय बाय।